अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने जो है वो MCQ शुरू करने हैं। इट इज़ कॉल्ड द किंग ऑफ ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट्स। किसको जो है वो ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट्स का किंग कहा जाता है, बादशाह कहा जाता है लेजर को, क्योंकि लेजर में हम इंडिविजुअली सारे अकाउंट्स को डील करते हैं, जिसकी वजह से ये किंग ऑफ ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहलाता है। उसके बाद है द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन द लेजर इज़ कॉल्ड पोस्टिंग। ठीक है, क्योंकि जब मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई थी तो मैंने आपको पोस्ट रेफरेंस के बारे में बताया था। ठीक है ना, पोस्ट रेफरेंस जैसे हमने जर्नल में पढ़ी थी, उसका मतलब क्या होता है कि वो लेजर जर्नल से लेजर में हमने भेजना होता है, इसलिए हम उसको पोस्ट रेफरेंस कहते हैं। इसलिए जो प्रोसेस होता है रिकॉर्डिंग जो जर्नल से लेजर में कन्वर्ट होगी उसको पोस्टिंग कहा जाएगा। ये पोस्टिंग की डेफिनेशन भी हो सकती है। उसके बाद है अकाउंट्स ऑफ एसेट नॉर्मली हैव। अकाउंट्स ऑफ एसेट यानी कि जो एसेट है उसका जो अकाउंट है वो नॉर्मली क्या होगा, वो नॉर्मली एसेट आपको पता है बेसिकली क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। इसलिए अकाउंट्स ऑफ एसेट नॉर्मली डेबिट बैलेंस, उसका डेबिट बैलेंस होगा। जब मैंने आपको जो थे हेड्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ाए थे उस दौरान जो है वो मैंने आपको डेबिट की नेचर या एसेट्स की जो है वो नेचर किस हिसाब से डेबिट है या लाइबिलिटी या कैपिटल किस हिसाब से क्रेडिट होता है वो सारा मैंने बताया था। तो उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि एसेट जो होते हैं वो नॉर्मली डेबिट होते हैं, इसलिए उनका बैलेंस भी डेबिट बैलेंस कहलाएगा। एक्सेस ऑफ क्रेडिट ओवर डेबिट इज़ कॉल्ड। अच्छा, अब एक्सेस ऑफ क्रेडिट से मुराद क्या है? ज़्यादा हो जाना क्रेडिट का डेबिट पे, यानी कि हमारे पास डेबिट बैलेंस ज़्यादा हो जाना। ये मैं आपको लिख के समझाती हूँ तो देखिएगा। जब हम बैलेंस बनाते हैं, लेट्स सपोज एक साइड पे डेबिट बैलेंस है और एक साइड पे क्रेडिट बैलेंस है। जब मैंने आपको कहा था कि अगर ये ज़्यादा हो और ये कम हो तो हम कहेंगे डेबिट बैलेंस, लेकिन अगर यहाँ पे ज़्यादा हो और यहाँ पे कम हो तो इसको हम कहेंगे क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि ये एक्सेस है, ज़्यादा है। अब यहाँ भी उन्होंने यही पूछा है कि एक्सेस ऑफ क्रेडिट ओवर डेबिट। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे एक्सेस ऑफ क्रेडिट ओवर डेबिट, तो हमारे पास क्या बैलेंस कहलाएगा? क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है अ बुक इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर। अब क्रोनोलॉजिकली का मतलब होता है रोज़ की एंट्रीज रोज़ करना, यानी कि रोज़ाना, डेली भी हम इसको कह सकते हैं। तो जो डेली रिकॉर्डिंग होती है वो हम किस में करते हैं? डेली रिकॉर्डिंग हम करते हैं जर्नल में, तो उसका सही आंसर क्या होगा? जर्नल। उसके बाद है लेजर इज़ द बुक इन विच, यानी कि लेजर जो है इसमें कौन कौन से अकाउंट्स जो हैं वो रिकॉर्ड होते हैं? ओनली पर्सनल और कैश अकाउंट्स आर ओपनड, ओनली रियल अकाउंट्स आर ओपन, ओनली नॉमिनल अकाउंट्स आर ओपन, ऑल रियल नॉमिनल एंड पर्सनल अकाउंट्स आर ओपन। इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ तो सिर्फ पर्सनल मतलब कि किसी शख्स की हम एंट्री कर रहे हैं, किसी पर्सन की या पैसे की एंट्री कर रहे हैं। रियल अकाउंट होते हैं जिसमें एक्सपेंसेस आ जाते हैं, नॉमिनल अकाउंट जिसमें हमारे एसेट्स वगैरह आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा है कि हम सारे यानी कि जो एक्सपेंसेस हैं, जो हमारे पास एसेट्स हैं, जो हमारे पास पर्सनस हैं, उन सब के अकाउंट्स को हम जो है वो लेजर में कैलकुलेट करते हैं। इसका मतलब इसका डी वाला आंसर ठीक है। If two sides of an account are equal then account will show। अब उन्होंने कहा है कि जब दोनों साइड्स, एक तरफ डेबिट बैलेंस है और एक तरफ क्रेडिट बैलेंस है, दोनों साइड्स इक्वल होंगी तो हमारे पास डेबिट बैलेंस कहलाएगा, ज़ीरो बैलेंस कहलाएगा, क्रेडिट कहलाएगा या डेबिट या क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा। तो मैंने कल जब आपको डेफिनेशन पढ़ाई थी ज़ीरो बैलेंस में, मैंने आपको क्या कहा था कि जब दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी तो माइनस करेंगे तो आंसर ज़ीरो आएगा, इसलिए वो हमारे पास क्या कहलाएगा? ज़ीरो बैलेंस। नेक्स्ट MCQs देखें। अकाउंट्स ऑफ रेवेन्यू जी, अकाउंट्स ऑफ रेवेन्यू नॉर्मली हैव। रेवेन्यू कहते हैं इनकम को। अब जब हेड्स ऑफ अकाउंट्स मैंने आपको पढ़ाए थे तो मैंने आपको क्या कहा था कि जो इनकम या रेवेन्यू अकाउंट्स होते हैं वो क्रेडिट होते हैं, क्योंकि इनकम हमारी कैपिटल और लाइबिलिटी ये तीन चीज़ें क्रेडिट में आती हैं। अब उन्होंने क्या पूछा है कि जो रेवेन्यू का बैलेंस होगा नॉर्मली वो क्या होगा, तो हम क्या बताएंगे? नॉर्मली वो क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद
नेक्स्ट है विच वन इज़ फॉलोइंग नॉर्मली डेबिट बैलेंस। इनमें से डेबिट बैलेंस किसका होता है? कैपिटल, आपको पता है ये क्रेडिट होता है। क्रेडिटर्स, ऑलरेडी नाम से पता लग रहा है क्रेडिट है। लोन, ये भी हमारी लाइबिलिटी है तो ये क्या होगी? क्रेडिट होगी। मोटर व्हीकल हमारा एसेट होता है इसलिए ये क्या होगा? डेबिट होगा। इसलिए यहाँ पे मोटर व्हीकल हमारा डेबिट बैलेंस कहलाएगा। इन विच द फॉलोइंग नॉर्मली हैज़ द डेबिट बैलेंस। अब क्रेडिट बैलेंस, नॉर्मली जो है हमारे पास क्रेडिट बैलेंस कौन सा? मशीनरी, आपको पता है ये डेबिट है। परचेज भी डेबिट होती है, स्टॉक भी डेबिट होता है, इसलिए सेल हमारे पास है क्रेडिट बैलेंस। उसके बाद है लेजर इज़ द बुक ऑफ फाइनल एंट्री, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक ऑफ कंपाउंड एंट्री, बुक ऑफ सिंगल एंट्री। तो हम यहाँ पे फाइनली रिकॉर्ड करते हैं लेजर में क्लासीफाइंग करके, तो फिर जो है वो उसका ट्रायल बैलेंस बना के चेक करते हैं कि ठीक है नहीं, तो फाइनल एंट्री हमारे पास लेजर कहलाएगी। उसके बाद है लेफ़्ट साइड ऑन अकाउंट हैज़। अब आपको इससे पता है कि जब हम एंट्रीज करते हैं, इधर मैं रफली बताती हूँ, इस साइड पे डेबिट लिखते हैं और इस साइड पे करके क्रेडिट लिखते हैं, यानी कि लेफ़्ट साइड हमारे पास होती है डेबिट के लिए और राइट साइड हमारे पास क्रेडिट के लिए होती है। अब उन्होंने यहीं पे पूछा है कि लेफ़्ट साइड पे हमारे पास कौन सा बैलेंस होता है, तो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास डेबिट बैलेंस है, ठीक है। तो ये डेबिट साइड जो है वो इसका सही आंसर है। द बुक इन विच द ट्रांजेक्शन्स आर फाइनली रिकॉर्डेड इज़ कॉल्ड। फाइनली रिकॉर्डेड यानी कि बुक्स जिसमें फाइनली रिकॉर्ड किया जाएगा वो क्या कहलाएगा? जर्नल, ट्रायल बैलेंस, लेजर या फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसका आंसर लेजर होगा। इन विच द फॉलोइंग इज़ द लाइबिलिटी। इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो लाइबिलिटी कहलाएगी? स्टॉक, व्हीकल्स, डेटर्स या क्रेडिटर्स। अब लाइबिलिटी हमारे पास, स्टॉक जो है वो हमारा माल होता है, जो हम माल बेचते हैं, ठीक है, जिससे हम सेल करते हैं। और व्हीकल गाड़ियाँ होती हैं। डेटर्स वो लोग जिनसे पैसा वसूल करना होता है, और क्रेडिटर्स वो लोग जिनसे पैसा हम जो है वो इनको अदा करना होता है, ठीक है, इस तरह से समझ लें। क्रेडिटर्स वो लोग जिनको पैसा हमने अदा करना है, जिनसे हमने उधार लिया होता है, और डेटर वो जिनसे हमने वसूल करना होता है। तो लाइबिलिटी यहाँ पे हमारे लिए क्या होगी? क्रेडिटर्स होगी, डी वाला इसका आंसर। उसके बाद है डबल एंट्री सिस्टम इज़ द सिस्टम ऑफ। डबल एंट्री सिस्टम जो है वो क्या कहलाती है? रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन द बुक, रिकॉर्डिंग इन कॉपीज़, प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑल ऑफ अबव। अब डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या है कि हम रिकॉर्डिंग भी करते हैं, फाइनेंशियल रिकॉर्ड में भी प्रेजेंट करते हैं, ट्रांजैक्शन भी करते हैं, तो ऑल ऑफ अबव इसका आंसर ठीक होगा। उसके बाद है द मेन पर्पस ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का मेन पर्पस क्या है? ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है? चेक द इक्वालिटी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड्स, चेक द अरिथमेटिक एक्यूरेसी ऑफ द डबल एंट्रीज, प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन यूज द प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। अब फाइनल अकाउंट भी बनाने के लिए ट्रायल बैलेंस यूज़ किया जाता है, एक्यूरेसी भी चेक की जाती है, यहाँ डेबिट और क्रेडिट साइड हमारी इक्वल है या नहीं तो वो चेक किया जाता है, इसलिए ऑल ऑफ अबव इसका आंसर ठीक होगा। उसके बाद है अ ट्रायल बैलेंस इज़ अ। ट्रायल बैलेंस बैलेंस शीट है, लिस्ट ऑफ द बैलेंस इन द लेजर है, अ रफ ड्राफ्ट ऑफ फाइनल अकाउंट्स, नन ऑफ अबव। तो इसका आंसर है लिस्ट ऑफ बैलेंस ऑफ लेजर इन द लेजर, यानी कि आपको पता है कि लेजर में जो है वो इनकी एंट्रीज हम करते हैं। तो ट्रायल बैलेंस जो है वो किस लिए यूज़ होगा? लिस्ट ऑफ बैलेंसेस इन द लेजर, ठीक है, बैलेंसेस जो लेजर की जो बैलेंस है उनको दिखा जाता है इसमें। उसके बाद है विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। अब ये जो आपके पास स्टेटमेंट्स दी गई हैं क्वेश्चन में, ये जो मैं नेक्स्ट चैप्टर करना है ये उससे रिलेट है, इसलिए जब मैं आपको वो चैप्टर करवाऊँगी तब जो है ये मैं आपको समझाऊंगी। फ़िलहाल आप इसको पेंडिंग कर दें, ठीक है, क्योंकि जब तक आप जो है वो नेक्स्ट चैप्टर नहीं समझेंगे आपको इस स्टेटमेंट की समझ भी नहीं आएगी। उसके बाद है द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ अ अकाउंटिंग साइकिल आर डॉक्यूमेंटिंग, समराइजिंग, रिकॉर्डिंग, ऑल ऑफ अबव। अब स्टेजेस जो है वो अकाउंटिंग साइकिल के डॉक्यूमेंटिंग भी है, समराइजिंग भी है, रिकॉर्डिंग भी है, तो ऑल ऑफ अबव इसका आंसर ठीक है। कैश सेल्स टू अहमद, हमने अहमद को चीज़ें बेची पैसे की, विल बी पोस्टेड डेबिट साइड। इनमें से डेबिट साइड पे क्या चीज़ लिखी जाएगी? कैश, अहमद, सेल्स एंड नन ऑफ दिस। इसकी जनरल एंट्री करते हैं पहले। तो जनरल एंट्री क्या है कि हमने कैश सेल्स टू अहमद है,
अहमद को पैसों की चीज़ें बेची। तो कैश बेसिकली हमारे पास आ रहा है और सेल हमारे पास क्रेडिट हो रही है, यानी कि ये डेबिट हो रहा है और ये क्रेडिट हो रहा है। तो इनमें से फिर डेबिट बैलेंस कौन सा होगा? उन्होंने क्या पूछा है कि दोनों में से डेबिट साइड कौन सी होगी? वो क्रेडिट कैश होगी, क्योंकि अगर हमने पैसों की नहीं बेची होती, उधार बेची होती, तो हमने अहमद को डेबिट करना था क्योंकि उससे पैसा हमने वसूल कर लिया। लेकिन जब हमने कैश वसूल कर लिया, पैसा हमारे पास आ गया, तो हम किसको डेबिट करेंगे? कैश अकाउंट को। नेक्स्ट है द रोलिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस इज सिमिलर ऑफ डैट। अब उन्होंने पूछा है कि ट्रायल बैलेंस जो है वो किसके सिमिलर है? लेजर के, जर्नल के, फाइनल अकाउंट्स के, नन ऑफ दीज के। अब यहाँ पे हमने अभी फाइनल अकाउंट के बारे में नहीं पढ़ा, लेकिन अब ये बस याद रखिएगा, जब हम फाइनल अकाउंट शुरू करेंगे तभी मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगी, अभी आपको समझ नहीं आएगी। तो ट्रायल बैलेंस जो है वो ज़्यादातर किससे मिलता जुलता है? जर्नल से, ठीक है, क्योंकि जिस तरह से हम इसका फॉर्मेट बनाते हैं, पहले डेट आती है, फिर डिटेल्स लिखते हैं, फिर जो है वो पोस्ट रेफरेंस का जो है वो कॉलम होता है, फिर डेबिट का कॉलम और फिर क्रेडिट का। तो ये डेट, डिटेल्स, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, इन तीनों चारों के कॉलम की वजह से इसका जो कॉलम है वो किससे मिलता है? जर्नल से मिलता है। लेजर का आपने फॉर्मेट पढ़ लिया हुआ है, फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट जब हम फाइनल अकाउंट शुरू करेंगे तब मैं आपको समझाऊंगी। उसके बाद है लेजर records transaction in an chronological, analytic order, daily order, analytic order। अब सॉरी, ये अरिथमेटिक ऑर्डर लिखा हुआ है, एनालिटिक है या अरिथमेटिक है। तो रिकॉर्डिंग जो है वो ट्रांजैक्शंस की हम लोग करते हैं एनालिटिक के बेस पे, क्योंकि हम एनालिटिक का मतलब होता है तज्जिया करना। तज्जिया किस चीज़ का करना है? कि हमने ये चेक करना है कि हमने जो रिकॉर्डिंग की है उससे हमें फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, क्या हमारा जो है वो रिज़ल्ट बन रहा है, इसलिए उसको हम एनालिटिक में लेके जाएंगे। एनालिटिक ऑर्डर जो है वो उसका आंसर ठीक होगा। उसके बाद है पर्सनस और इंस्टीट्यूशंस आर रिकॉर्डेड इन। अब पर्सनल अकाउंट में अगर नाम से ज़ाहिर हो रहा है, नॉमिनल या रियल अकाउंट, या कैपिटल नहीं, पर्सनल अकाउंट्स होगा इसका। पर्सनल्स का पर्सनस में बन, लेकिन किसी के नाम से हम जो अकाउंट्स बनाते हैं वो बेसिकली पर्सनल अकाउंट्स में आएंगे, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूट है या चाहे वो कोई आदमी है। उसके बाद है ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर रिकॉर्डेड इन। अब ट्रांजैक्शन जिसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स आते हैं वो किस में रिकॉर्ड होंगे? वो बेसिकली होंगे रियल अकाउंट में, नहीं सॉरी, नॉर्मल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट्स में आएंगे, क्योंकि जब हम किसी इनकम या एक्सपेंडिचर को जाहिर करेंगे तो वो नॉमिनल अकाउंट में आएंगे, ठीक है। पर्सनल में पर्सनल अकाउंट आता है, प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी आ जाती है, ठीक है। तो हमारे पास जो है इसका आंसर नॉमिनल अकाउंट होगा। उसके बाद है डिविडेंड रिसीव ₹150 फ्रॉम ए विल पोस्टेड इन क्रेडिट साइड। डिविडेंड होता है प्रॉफिट। अब जिस तरह से प्रॉफिट क्रेडिट होता है उस तरह से डिविडेंड भी क्रेडिट होता है, ठीक है। तो उसको किस में लिखा जाएगा? उसको हम लिखेंगे डिविडेंड अकाउंट को डिविडेंड अकाउंट में, ठीक हो गया। उन्होंने यही पूछा है कि हमने डिविडेंड वसूल किया है 1500 का फ्रॉम ए से, ठीक है। विल बी पोस्टेड टू क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड पे क्या चीज़ पोस्ट होगी? डिविडेंड होगा, क्योंकि जैसे प्रॉफिट हमारा क्रेडिट होता है उस तरह से डिविडेंड भी हमारा क्रेडिट कहलाता है। ये तो थे हमारे MCQs। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हम जो है वो नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।